आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से, सुशांत सिंह राजपूत के लिए संघर्ष करने वालों से बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्योंकि जिस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग पूरा देश कर रहा है, आप कर रहे हैं। एक टीवी चैनल, ये तक वाले उसको मंच दे रहे हैं दोस्तों, उसको मंच दे रहे हैं। क्या देश ये भूल सकता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत केस में मुख्य आरोपी है? क्या आप भूल सकते हैं? क्या देश ये भूल सकता है कि रिया सुशांत केस की सबसे बड़ी संदिग्ध है? तो क्या संदिग्ध को मंच देकर, उसे महान बनाकर आरोपी को आदर्श बनाने की साजिश हो रही है? हां, यह साजिश है। यह इंसाफ की लड़ाई को खत्म करने की, हां, यह साजिश है। सुशांत के गुनहगारों को हीरो बनाने की साजिश है। यह बदला है। सुशांत के लिए इंसाफ मांगती बहनों से बदला है। यह प्रहार है। बेटे के लिए न्याय मांगते सुशांत के 74 साल के पिता पर प्रहार है। हां, यह हमला है। सुशांत के लिए संघर्ष करते हुए हर हिंदुस्तानी पर हमला है। और जब पूरा देश रिया की गिरफ्तारी मांग रहा है दोस्तों, तो देखिए यह नजारा। तब संदिग्ध रिया से रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों? जिन लोगों ने सुशांत के परिवार से कभी संवेदना नहीं जताई, और वो व्यक्ति जो कहता था कि सुशांत तो कोई बड़ा स्टार ही नहीं है, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने की जिद दिखाई है, वो आरोपी रिया का राजदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। आप इसके खिलाफ हैं। पूरा देश इसके खिलाफ है। क्योंकि हम संदिग्धों को झूठे और घड़ियाली आंसू बहाने का मंच नहीं देते। हम गुनहगारों को हीरो बनने की मौका नहीं देते। हम देश कह रहा है कि जिस रिया पर ड्रग्स का कारोबार करने का शक है, हम उस रिया की बात क्यों सुने? जिस रिया पर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाली साजिश का शक है दोस्तों, उस रिया की बात देश क्यों सुने? यह देश पूछ रहा है, आज भारत पूछ रहा है। क्या इसी दिन के लिए हमने इंसाफ की मशाल चलाई थी? ये क्या कर रहे हैं ये तक वाले? ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को इज्जत दी बिठाकर इंटरव्यू किया। ये वही लोग हैं दोस्तों, भूलिए मत। जिन्होंने संसद हमले के दोषी को मंच दिया, ये वही लोग हैं। लेकिन अब और नहीं होगा। और हर बार वही साजिश देश को मंजूर नहीं है दोस्तों। आवाज उठाना होगा हमें। जो लोग सत्य की मुहिम के साथ नहीं जुड़े, वो अब सत्य का संहार करना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। पूरा भारत इसका विरोध कर रहा है आज, और करेगा। इसलिए आइए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है भारत कि दोस्तों, जिस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार होना चाहिए, जो ईडी से बात नहीं कर रही, क्या उसे मासूम बनाकर बेकार के सवाल, ये मजाक, ये मासूम बनाकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या संदिग्धों को मौका देकर सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई, जो आपकी और मेरी लड़ाई है, उसको खत्म करने की साजिश कर रहे हैं ये लोग? और अगर रिया से राज पूछने का दावा हो रहा है, तो उससे कड़वे और सच्चे सवाल क्यों नहीं पूछे? भूल गए क्या? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, सुशांत केस के संदिग्ध को मंच देकर, जहां पे बैठ के तक वाले कहते हैं कि उसका मानसिक संतुलन खराब था, ये टीवी पर बोल रहे हैं मेंटल बैलेंस नहीं था, मेंटल प्रॉब्लम थी। अरे क्या मेंटल प्रॉब्लम थी? आप जांच को प्रभावित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप रिया के बचाव में क्यों हैं? मैं पूछ रहा हूं, आज आपसे पूछ रहा हूं। आप में से कितने लोग रिया और तक के साथ हैं? और आप में से कितने लोग सुशांत और रिपब्लिक भारत के साथ हैं? यह सवाल भी मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत।
एक मीडिया चैनल पीआर कैंपेन चला रहा है रिया चक्रवर्ती का। और आज बड़ी चीज ये है कि देश सुशांत के साथ खड़ा है या फिर देश हत्या के आरोपियों के साथ खड़ा है, यह साबित होगा। जाएंगे। क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो भाई? अगर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत होगी। कभी भी रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स एंगल को लेकर सवाल जवाब एनसीबी की तरफ से हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की चार्जशीट और पूरा देश मानता है कि रिया चक्रवर्ती आरोपी है, सबसे बड़ी संदिग्ध है। पूरा देश मांग कर रहा है कि रिया गिरफ्तार हो। लेकिन जिन लोगों को इंसाफ की लड़ाई नहीं, झूठ का पीआर पसंद हो, जिन लोगों ने सच का साथ नहीं दिया और सुशांत के खिलाफ झूठ का हाथ पकड़ लिया, वो आरोपियों को मंच देकर इंसाफ की लड़ाई का अपमान कर रहे हैं। क्या आपको ये मंजूर है? और हमें अपने देश के कानून पे विश्वास है, हमें अपनी सीबीआई पे विश्वास है, हमें अपनी ईडी पे विश्वास है। और ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं, जो रिया को अपने पास बुला के बिठा के दिखा रहे हैं और सुशांत को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे चैनल जो मेरे को लगता है कि मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं, जो अपने चैनल पे उनको बिठाते हैं और उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं, जबकि वो एक शक के घेरे में है, उनको आगे जेल भी हो सकती है, मर्डर केस में वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। सुशांत केस पर जिस रिया चक्रवर्ती पर पूरा देश शक कर रहा है, जिस रिया चक्रवर्ती के आसपास हर दिन गुनाहों का घेरा बढ़ता जा रहा है, जो रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है, गिरफ्तारी से ठीक पहले उसका साथ देकर झूठ का प्रचार क्यों किया जा रहा है? जो आंसू सुशांत की मौत पर नहीं बहे, वो कैमरे के सामने क्यों बहे? क्या इसी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देकर रिया को आरोपी से आदर्श बनाने की साजिश हो रही है? तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को मारा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को मारा है। सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ। अरेस्ट करना चाहिए सबकी हाथ है। मुझे मालूम है लोग काला जादू करते थे। जो लोग सत्य की मुहिम के साथ नहीं जुड़े, वो अब सच की हत्या करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये कि दिखावे के सवाल के नाम पर सुशांत के साथ खड़े पूरे हिंदुस्तान का अपमान क्यों? पूछता है भारत। पूछता है भारत में हमारे साथ आज राजीव पांडे, अनुजा कपूर, सुब्राष्टा, मुकेश खन्ना, प्रदीप भंडारी, ईश्वरन भंडारी, विक्रम सिंह यादव, राहुल लाल, राजपूत, साइमन बेंजामिन और मेरा पहला सवाल आज विकास सिंह से है। विकास सिंह जी, अभी तो रिया को गिरफ्तार कर देना चाहिए था। विकास सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है मुझे बताइए। विकास सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इनको मेरी आवाज नहीं आ रही तो 2 मिनट हम रुकते हैं। प्रदीप भंडारी, आपने इंटरव्यू के जो क्लिप देखे, ये क्या इंटरव्यू है? ये कोई सवाल ही नहीं है इधर। आप ठीक है, आपने कुछ गलत तो नहीं किया, आपके खिलाफ ऐसे गंदे आरोप लोग लगा रहे हैं जी, तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं मासूम हूं, सब आरोप गलत है। ये इंटरव्यू है, ये अपमान है प्रदीप भंडारी, ये मजाक है। इंटरव्यू करना अपमान है, मगर जो सवाल पूछे गए तो सबसे बड़ा मजाक है। प्रदीप भंडारी, अर्नब जी, इन्होंने तो मुझे लगता है रिया चक्रवर्ती से ये पूछ लिया होगा कि आप सुबह क्या खाती हैं, दोपहर को क्या खाती हैं, रात को क्या खाती हैं। जिन्होंने इंटरव्यू किया है उनकी ये पुरानी हैबिट है, जो इंटरव्यूअर से खाने पीने का पूछते हैं। इन्होंने ना पूछा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग क्यों दिया, ड्रग क्यों दिया। इन्होंने ये नहीं पूछा कि सुशांत के पिता ने कहा है कि उनको जहर दिया गया था उसके बेटे को। प्रदीप पर दोनों सवाल नहीं पूछा। ये रिया चक्रवर्ती के फेवर में पहले ट्वीट करते हैं, अरे इनका बस चले तो कल को रेपिस्ट का भी इंटरव्यू ले ले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। क्या ये रेपिस्ट का भी इंटरव्यू ले लेंगे कल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में? ये एक्यूज को कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे सकते हैं? आज 100 करोड़। और ये सवाल देखिए दोस्तों, इस सवाल को तो अवार्ड मिलना चाहिए। अनुजा मेरे साथ है, मुझे दिख नहीं है। अनुजा जी आइए डिबेट पे। अनुजा जी देखिए ये सवाल, ये कहते हैं इंटरव्यू मिला, ये कहते हैं सवाल पूछा, ये कहते हैं सब सवाल पूछा। बताता हूं क्या सवाल है, बताएं अनुजा जी। सवाल ये है, सवाल ये देखिए ग्रेट सवाल है। अरे भाई शर्म करो, पहले तो तुम अपमान करते हो 130 हिंदुस्तानियों का। रिया चक्रवर्ती जो अक्यूज नंबर 1 है, उसका इंटरव्यू करके आप 2 लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप अपमान कर रहे हैं, हमारे संघर्ष का अपमान कर रहे हैं, हमारी 2 महीनों के प्रार्थना का अपमान कर रहे हैं। आप भारत के लोगों का अपमान कर रहे हैं, भारत के युवाओं का अपमान कर रहे हैं, जितने सुशांत के फैन है सबका आप अपमान कर रहे हैं। और दूसरी बात, सवाल मैं बताता हूं दोस्तों, ये देखिए सवाल, ये देखिए तक वालों का सवाल, रिसर्च करके सवाल पूछते हैं। ये कहते हैं सवाल, आपको कब पता चला कि सुशांत के मेंटल प्रॉब्लम थी?
आप मुझे बताइए रिया जी आप मुझे बताइए कि आपको कब पता चला कि सुशांत की मनोवैज्ञानिक स्थिति ठीक नहीं थी? तो रिया बोलती हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे 2013 से पता चला कि उसकी मनोवैज्ञानिक हालत खराब है। अर्नब जी कोई सवाल हत्या कैसे हुई के बारे में नहीं, कोई सवाल दिशा सालियान के बारे में नहीं, 2 महीना कोई सवाल 8 तारीख के बारे में नहीं किया जा रहा ये सवाल है, ये इंटरव्यू अनुजा, ये मजाक है, ये अपराध है अनुजा, ये अपराध है भारत के लोगों के साथ अनुजा। अभी वो आरोपी हैं। अर्नब अनुजा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये तमाचा है। अभी वो आरोपी हैं, अपराधी नहीं है। जो सुशांत के लिए खड़े हैं, हम सब सिस्टम लोग क्या फैन हैं कहता है? सुशांत के, और आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व इसके साथ खड़ा है सुशांत के साथ। अनुजा। देखिए कि कितने मजाक की बात है कि ये इनको हक किसने दिया इंटरव्यू करने का, और जिस तरीके के जो सवाल 2 टके के सवाल जो ये पूछ रहे हैं, इस तरीके के सवाल तो सीबीआई भी नहीं पूछती, और इसके बाद सीबीआई का जांच ये कब से करने लगे? इनको किसने अथॉरिटी दी? किस अथॉरिटी के बयान पर ये लोग सीबीआई की जांच कर रहे हैं? और सीबीआई के साथ-साथ ये लीडिंग क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? ये लीडिंग क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? क्या इनके पास सवाल जो है बेबी पेंगुइन की तरफ से आए हैं? किसने इस चैनल को ऑथराइज किया? अभी के अभी किसने पैसा और दिया? किसने चैनल को ऑथराइज किया कि वो रिया को बिठाएगा? और रिया को बिठाने के लिए आप क्या चाहते हैं अनुजा जी, कभी उनको फांसी पर लटका दिया जाए, ट्रायल भी नहीं हो? मैं क्या चाहता हूँ? हुआ था भारत में, मैं क्या चाहता हूँ? जो पाकिस्तानी आतंकवादी ये कहते हैं मैं क्या चाहता हूँ, उसको भी भारतीय न्याय ये कह रहे हैं मैं क्या चाहता हूँ, तो बताइए मुझे स्क्रीन पे डाले तो मैं कहता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। अनुजा, अभी आज ही के समय इनकी में हिम्मत कैसे कह सकते हैं? इनकी हिम्मत ये कहते हैं कि अर्नब आप क्या चाहते हो? अरे मैं सम्मान चाहता हूँ, सुशांत के लिए सम्मान चाहता हूँ, मैं सम्मान चाहता हूं। आप कहते क्या चाहता हूं अनुजा? मैं सम्मान चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि एक मृत व्यक्ति जो आके खुद अपनी सफाई नहीं कर सके उसके बारे में आप कीचड़ उड़ाओ चाले टीवी पर, उसके नाम पे गाली दे, उसके मानसिक संतुलन पे सवाल उठा, हर चीज पे आप झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये मुझे पूछ रहे हैं, ये मुझे पूछ रहे हैं मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो इसने कहा पहले इसने कहा कि रिया की इसको मिलने नहीं दे रही है, जबकि ये सिर्फ उनका हक है, का खेल है, उनका हक है, का खेल खेलने के लिए ये नंगा नाच चल रहा है। मीडिया खत्म हो चुकी है, यहाँ पर आप ये सिर्फ कर सकते थे कि रिया को ऑन एयर लेकर आए, लोगों के आंसू सुनने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, नेचुरल जस्टिस बताने के लिए। कौन सा नेचुरल जस्टिस? नेचुरल जस्टिस तो कोर्ट में होता है ना। आपने सुशांत के किसी विक्टिम का वोट क्यों नहीं लिया? आपने किसी विटनेस की बात क्यों नहीं कही? और कैसे मिल गया, और कैसे मिल गया प्रोटेक्शन? अंकित को और गणेश को प्रोटेक्शन नहीं मिली, अंकित को और गणेश को प्रोटेक्शन नहीं मिली। अरे रिया को प्रोटेक्शन कैसे मिल गई? कैसे मिल गई रिया को प्रोटेक्शन? क्या ये चीज सीधा सीधा साफ बात पता नहीं चल रही थी? यहाँ पर कहीं ना कहीं गद्दार गेम खेला जा रहा है। और आज आज चैनल विकट शर्म आज ही नहीं, आज ही आप फांसी पर लटका दीजिएगा उनको। क्या चाह रही हैं? अरे हिंदुस्तान का न्यायिक सिस्टम काम करता है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, मजबूत न्यायपालिका है हमारे पास, मजबूत जांच एजेंसियां हैं हमारे पास। क्या आपका विश्वास नहीं है? आज पूरा भारत और भारत से बाहर विश्व पूरा मेरे साथ खड़ा है। और आज हम ये भारत का जो सारे सुशांत के फैंस प्रूव कर रहे हैं कि 7 बजे और 9 बजे आज मैं मेरे साथ विकास सिंह भी एक मिनट दोस्तों एक ही उपाय, दोस्तों एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए दोस्तों, मेरी बात सुनिए। आज सुबह सुशांत की बहन ने ट्वीट किया और कहा कि यह असम्मान मेरे भाई के साथ क्यों हो रहा है। विकास सिंह जी मेरी बात सुनिए, श्वेता सिंह कीर्ति ने आज सुबह ट्वीट किया, आपने देखी होगी, कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं पर यह एक तरह से तमाचा है। और उन्होंने कहा भारतवासियों हमें बचाइए। मैं हमारे हर भारतवासी से प्रार्थना करती हूं, मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि यह मजाक ना होने दे, यह अपमान ना होने दे मेरे भाई के साथ, कि वही रिया चक्रवर्ती जो मुख्य संदिग्ध है, अक्यूज नंबर 1 है,
वो पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू कर रही है, मगर एनफोर्समेंट डायरेक्टर और सीबीआई के साथ वो कुछ नहीं कर रही, ईडी को वो जवाब नहीं दे रही, मगर पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू कर रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं विकास सिंह जी आपसे कि 74 साल के सुशांत सिंह राजपूत के पिता आज सुबह 8 बजे आप मुझे बताइए, उन्होंने वीडियो पर हाथ जोड़ के कहा इस इंटरव्यू के बारे में और कहा यह बहुत गलत हो रहा है। श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? ये इतना असम्मान क्यों? एक मृत व्यक्ति के साथ इतना असम्मान क्यों? और दूसरी बात विकास जी, सुशांत आज हमारे साथ नहीं है, संघर्ष आप उसके लिए कर रहे हैं, मगर इंटरव्यू में क्या कहा गया कि रिया जी जरा बताइए आपको कब पता चला कि सुशांत की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, उसकी मेंटल प्रॉब्लम है? इस तरह की भाषा, इस तरह की चीजें उसके बारे में बोला जा रहा है। और क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये वही तकवाल है जो कहते हैं कि सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा कि वो चर्सी है? सुशांत को चर्सी, मनोवैज्ञानिक और से डिस्टर्ब्ड, मेंटल प्रॉब्लम वाला आदमी, इस तरह की बातें बोली जा रही है, आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? विकास जी बताइए, पूछता है भारत। अर्नब, जो दुख की बात है कि आज जो इंटरव्यू में दिखाया गया, उनका जिस तरह से इंटरव्यू लिया गया, वो कहते हैं ना जैसे एक सॉफ्ट इंटरव्यू या एक कहिए फिक्स्ड इंटरव्यू कि हम ये सवाल पूछेंगे आप उसका ये जवाब देना। एक मुख्य आरोपी को, प्राइम अक्यूज्ड को एक सेलिब्रिटी का स्टेटस दिया गया इस इंटरव्यू में, सेलिब्रिटी का स्टेटस। ऐसे उनसे जीवनी की बात चल रही थी जैसे कि बहुत उन्होंने अच्छा काम किया अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छा, बहुत लोगों के साथ उन्होंने उपकार किया है और उस उपकार के बारे में उनसे डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे कैसे लोगों का आपने उद्धार किया है। उस तरह का इंटरव्यू उनसे लिया गया। मेरे को बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है अगर जिस तरह से उन्होंने मेरे को ग्रिल किया था, मैं उनके शो पर गया था, मेरे से कहा कि आप कर रहे हैं ट्रायल, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब आपने मेरे को बुलाया है, सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, मीडिया ट्रायल मैं कर रहा हूं। अगर आप मेरे से कुछ नहीं पूछना चाहते तो मेरे को क्यों बुला रहे? तो मेरे को तो ग्रिल किया गया और आज रिया को ऐसे बैठा करके पूछा गया, एक मुख्य आरोपी को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, उसने बहुत समाज सेवा की है और बहुत लोगों का कल्याण किया है। उससे पूछ रहे थे कि भाई क्या क्या आपने किया अपनी जिंदगी में, किस किस का आपने उद्धार किया है, और वो अपनी कहानी इस तरह से बता रही थी जैसे कि कितने लोगों का उन्होंने बहुत भला किया है और एक उन्होंने सुशांत सिंह का भी भला किया, उनको मौत के रास्ते में ले जा करके इस तरह का इंटरव्यू किया गया। ये बहुत दुख की बात है अर्नब, ये बहुत दुख की बात है। मेरे को मैं फ्री स्पीच के फेवर में हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपको करना ही था, अगर इंटरव्यू करना ही था तो ग्रिल करते, पूछते उनसे कि उन्होंने किस हाल में उनको ऐसे क्यों छोड़ा। अल्टीमेटली अगर उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी तो आपने परिवार को क्यों नहीं बताया कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है? आपने परिवार को क्यों नहीं बताया जब उनकी सवाल नहीं थी कि भाई आप इनका ये मेडिकल फाइल है, आप उनका कोई सवाल क्या, मतलब आप उनसे मतलब एक सिंपल सॉफ्ट क्वेश्चन तक नहीं पूछा कि आप क्यों छोड़ के चली गई, और जब छोड़ के गई तो किस परिवार वालों को बुलाया आपने? आपने कहा कि वो राजा के जैसा रहता था। अरे यार राजा के जैसा रहता था तो आप रानी भी तो बनती, रानी तो अपने पति का ख्याल भी तो रखती है। आप राजा का सब पैसे का मजा उड़ाने के लिए आप तैयार थी, लेकिन आप कोई कर्तव्य निभाने के लिए तैयार नहीं थी। आपके ही स्टेटमेंट से जब उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, जब वो आपके कोई काम का नहीं रहा, तब आप उसको डंप करके चली गई और आप कहती हैं कि वो मैंने बहुत अच्छा काम किया, और उस चैनल में इस तरह से दिखाया जा रहा था कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, भाई डंप कर दिया, अच्छा किया, कोई काम का आदमी नहीं बचा था, मानसिक स्थिति खराब हो गई थी तो अच्छा किया आपने डंप कर दिया, अच्छा किया आगे चली गई। तो मतलब आज के दिन में जो लिव इन रिलेशनशिप को हम एक दर्जा देना चाह रहे हैं, आज समाज देखिए अर्नब काफी आगे बढ़ रहा है, हम एक लिव इन रिलेशनशिप को एक दर्जा आगे देना चाह रहे हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उस आदमी के सक्सेस का आप साथ रहिए
और उसके फेलियर में उसको डंप करके आप आगे निकल जाइए। और यही चीज को उन्होंने आज इस इंटरव्यू में बहुत सराहा है और इस इंटरव्यू में उन्होंने उस बात को बहुत बढ़ाया है कि हाँ ठीक है, जब तक वो चल रहा था, अच्छा चल रहा था, तो आप ठीक है, आपने 5 स्टार के, बहुत 7 स्टार के होटल में फर्स्ट क्लास ट्रैवल करके वहां जाकर के बड़े से स्वीट में रही, वो तक तो ठीक था। लेकिन जब मानसिक स्थिति खराब हो गई तो फिर क्यों उसके आदमी के साथ आप रहिएगा? भाई ठीक है, छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, आपको जिंदगी आगे देखनी है, आपको थोड़ी उसके 1 साल आपने उसको जो भी किया है, लूटा है, वो सब ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़िए, अब आगे चलिए और लोगों के पास जाइए और लोगों को इसी तरह से आप कीजिए अपना इस्तेमाल। तो इसलिए ये जो इंटरव्यू का जो लहजा था, ये लहजा बहुत ही मतलब मेरे को लगता है कि कुछ आप लोग के जर्नलिस्ट में भी कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक आप लोगों में होना चाहिए कि कल एक आप अर्नब ये देखिए, इस तरह की पब्लिसिटी से अगर आप इस तरह के अक्यूज्ड को ऐसी पब्लिसिटी देंगे, कल इसी पब्लिसिटी का कहीं खुदा न खास्ते अगर ये बरी हो गई, इसी पब्लिसिटी का फायदा लेकर के ये एमपी बन जाएंगे आपकी। तो इसलिए आप इनको पब्लिसिटी दे रहे हैं जिसमें कि इस पब्लिसिटी का ये फायदा उठा सके। मतलब कहाँ हमारे समाज में गिरावट इतनी भी नहीं आ जानी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को एक इस तरह का दर्जा दें जैसे कि वो मूलतः बात ये भी होती है, ये भी होती है विकास जी। आपने पत्रकारिता के बारे में बोला, मैंने मेरे लाइफ में एक प्रिंसिपल लेके मैं चलता हूं, मैं किसी आतंकवादी का इंटरव्यू नहीं करता। इसलिए कोई अफजल गुरु को बिठाकर जिस तरह से ये लोग दिखाते थे, जमाना ये भी था आतंकवादी का एक्सक्लूसिव, और एक नया ट्रेंड बना, ये ट्रेंड भी आपने देखा होगा, दंगाई का एक्सक्लूसिव। ताहिर हुसैन भाग रहा है मगर चुप चुप के तकवाले चुप चुप के अच्छे से माइक लगा के बढ़िया फ्रेम बना के उसको भी एक मंच दे देते। और अभी ये नया ट्रेंड बना है, अरे जो आरोपी है, दोस्तों इसके बारे में सोचिए, जो आरोपी है उसको आप आदर्श बना रहे हैं। ये भी तो साजिश हुई ना विकास जी, जो आरोपी है उसको आप आदर्श बना रहे हैं और जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, आप देश को उसके घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। अरे रिया के घड़ियाली आंसू तब कहां थे जब सुशांत की हत्या हुई थी? क्या यह सवाल पूछा गया? बताइए मुझे, जो आंसू टीवी पर बह रहे हैं वो सुशांत के पार्थिव शरीर देखकर क्यों नहीं आए? यह सवाल पूछा इन्होंने। और एक बात आपको मैं कहता हूं जो मैंने पकड़ा इनका, मेरी बात गौर से सुने विकास जी। अब ये तकवालों ने पूछा कि रिपब्लिक भारत पर कहा गया है कि जब आपने पहली बार इनकी पार्थिव शरीर को देखा तो आपने बोला सॉरी बाबू, तो उन्होंने बोला हां मैंने सॉरी बाबू कहा क्योंकि आपकी मृत्यु एक जोक बन गई थी। अब इसमें झूठ देखिए दोस्तों, झूठ। ये 14 तारीख को इसकी हत्या हुई, 15 तारीख को कहां जोक बनी थी? किसने सवाल उठाए थे? बात भी नहीं निकली थी। तो ये जो कह रही थी कि हां मैंने कहा क्योंकि अभी देखिए ये सब क्या हो रहा है, तो क्या रिया को 2 महीने पहले पता था कि उस पर सवाल होने वाला है? और जब ये बात कही गई विकास जी, देखिए कोई भी सामान्य व्यक्ति सामने होता तो पकड़ता नहीं, रिया झूठ बोल रही हो, मगर इधर वो सवाल नहीं किए गए। इधर सवाल पूछा गया, आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ना, वो बहुत बुरे थे ना। और ये भी सवाल पूछा गया विकास जी, आपको कब पता चला इनके इतने मेंटल प्रॉब्लम थे? आप कैसे इनके साथ रही? ये सुशांत तो एक तरह से पागल व्यक्ति था। ये सब बातें कही जा रही है, ये पत्रकारिता नहीं है, मंच देने वाली बात भी नहीं है, ये कुछ और ही चल रहा है। और ये यही व्यक्ति है दोस्तों, भूलिए मत, ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था, आपको याद होगा विकास जी, अरे कौन है सुशांत सिंह राजपूत? कोई बड़ा स्टार नहीं था जो मुंबई पुलिस पर इतने सवाल किए जा रहे हैं, याद होगा आपको विकास जी। तो ये भी जो है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है इस पूरे इंटरव्यू के बारे में। अर्नब, मैं आपको बड़ा विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्नब, उन्होंने बोलिए। एक लास्ट आपको, हाँ एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। उन्होंने मंच तो दिया लेकिन सच्चाई अपने आप बाहर आ जाती है इस मंच से। पूछे कैसे बाहर आ गई? अगर इन्होंने पिछला जो स्टेटमेंट दिया था उसमें ये बात नहीं कही, जैसे ड्रग का मामला सामने आया वैसे ही उन्होंने ये बात नहीं छेड़ दी कि उनकी मानसिक हालत खराब थी। अगर मानसिक हालत खराब थी तो आपने परिवार को बताया कि मानसिक हालत खराब थी?
आपका ये ड्यूटी नहीं था बताना, आप एक लिविंग रिलेशनशिप में सिर्फ थी उनके साथ, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपने इस इंटरव्यू के दरमियान आपने हमारा जो एफआईआर में जो कहा है ना, वो आपने प्रूव कर दिया हमारे लिए। ये हमारे लिए बड़ा सरल हो गया इस्टेब्लिश करना कि ये मानसिक स्थिति वाली जो बात है आपने मनगढ़ंत सिर्फ बनाई है अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी कभी खराब थी ही नहीं। वो तो जब ड्रग की बात आई और आप लोगों ने सब चैनल ने जब ड्रग के बारे में दिखाया कि उनका जो व्हाट्सएप चैट था, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं विकास जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ये क्या मजाक है, ये क्या अपमान है? आप जले पे नमक छिड़क रहे हो। मुझे आज किसी ने बात की और मुझे कहा कि सुशांत के पिताजी जो 74 साल के आज सुबह से बहुत परेशान है। आज सुबह से जो खुश थे 5 दिन पहले जब आपकी जीत हुई थी विकास जी, और आपकी नहीं हमारी जीत हुई थी, हम सबकी जीत हुई थी। जब सीबीआई जांच ऑर्डर किया गया था हम सबकी जीत हुई थी। आज सुबह बहुत परेशान थे, कह रहे थे क्या हो रहा है ये क्यों कुछ करते क्यों नहीं? ये तक वाले उसकी इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? ये मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी है। मेरे बेटे को मारा है उसने और ईडी को जवाब नहीं दे रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है और वो इंटरव्यू दे रही है इस तरह से बिठा बिठा के। इतना गुस्सा था। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो पत्रकारिता है ना, ये विश्वास वाली बात होती है विकास जी। जैसे आपकी भी लॉयर की क्रेडिबिलिटी की बात होती है, क्रेडिबिलिटी की बात, मगर हमारे पत्रकारिता में विश्वास वाली बात होती है। कोई राडिया टेप में फंस जाए, कोई इस तरह के इंटरव्यू करे, उसके बाद क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर मुझे इस सब की चिंता भी नहीं थी। आज मुझे चिंता क्या थी दोस्तों, मैं बता दूं। आप परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कुछ भी हो, आप कहते हो 18 साल से हमारा दबदबा चल रहा है हिंदी जगत में। कहां है दबदबा? मगर दबदबा ऐसे चलाएंगे आप ऐसे चलाएंगे अपना दबदबा? हम संघर्ष करेंगे 2 महीने से और आप आके पूछेंगे ये चर्ची था, एक दिन बोलेंगे इसकी मानसिक संतुलन खराब थी। अरे बाढ़ में जाए ऐसा दबदबा, बाढ़ में जाए दोस्तों। ये नया भारत है और ये लोग दावा कर रहे हैं कि रिया बोलेगी और राज खोलेगी। क्या बकवास है ये विकास जी? रिया बोलेगी और राज खोलेगी? ये राज खोलेगी विकास जी? आप जानते हैं, आप इस केस से परिचित, आप मुझे बताइए, ये राज खोलेगी? रिया बोलेगी और राज खोलेगी, ये क्या लाइन है? राज क्या खोलेगी? क्या लाइन है विकास जी? ये क्या हो रहा है? तो कन्फेस करेगी, राज क्या खोलेगी? इसमें राज क्या खोले? बिल्कुल गलत। और दोस्तों ये बिल्कुल नाइंसाफी है विकास जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं कह रहा हूं। आप जो परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लड़ेंगे विनानुजा, हम लड़ेंगे राजीव पांडे, हम लड़ेंगे। क्या हम लड़ना बंद करेंगे? आप मुझे बताइए राजीव पांडे, क्या हम लड़ना बंद करेंगे? ऐसे 500 हजारों पब्लिसिटी के स्टंट हो जाए, क्या हम लड़ना बंद करेंगे सुशांत के लिए? मैं पूछ रहा हूं और मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब सुशांत को न्याय मिलेगा। उससे पहले ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। देखिए जिस प्रकार से अगर रिया चक्रवर्ती को बात करनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। राजीव पांडे, इस प्रकार से आप किसी एक आदमी को बुला करके आप एक इंटरव्यू देते हैं, उनका टिप्पणियों को आप स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा? कॉन्फ्रेंस करते हैं। और लेकिन मैं आप बताना चाहता हूं रवि, अगर वो पैसा ऐसा करेगी, मुकेश खन्ना जी मुझे एक बात बताइए। मुकेश खन्ना जी मेरी बात सुनिए। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, पिछले 1 हफ्ते से आपसे तीसरी बात कर रहा हूं। और आपने एक प्रोग्राम में कहा, मुझे कहा ना, पहली बार आपने कहा, बोले मेरे बेटे जैसे हो, ऐसी बात कही आपने मुझसे। मैं बहुत प्रभावित हूं। मगर ये बताइए मुझे मुकेश जी, आप मेरे से बड़े हैं, आपको मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी। ये टीवी पर आपने बोला विजय भाव बेटा। अब मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं आज टीवी पर, अरे सुशांत बाइपोलर है। अरे आपको कैसे पता चला कि बाइपोलर है? आप कितना ड्रग्स लेती थी, कितना बेचती थी, क्या आप बिजनेस करती थी ड्रग्स की?
किसके साथ आती थी जाती थी, क्या बिजनेस हो रहा था, उसके बारे में कोई सवाल नहीं। क्या आप सुशांत को कंट्रोल कर रही थी? नहीं, मैं नहीं कर रही थी। ये कोई सवाल जवाब है? क्या आपने सुशांत के घर में स्टाफ बदले थे? नहीं, मैंने नहीं बदले थे। अरे मैं पूछता हूं, ये पत्रकार के सवाल है कि पीआर कंपनी के सवाल है? अब दूसरा दावा सुनिए। रिया सुशांत की सबसे बड़ी राजदार है, इसलिए उससे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, कह रहे। अब जरा तीखे सवाल आप भी सुनिए। पहला सवाल, क्या आप सिद्धार्थ पिठानी को जानती थी? नहीं, मैं नहीं जानती थी। अच्छा, क्या आपने सिद्धार्थ के परिवार को कट ऑफ किया था? क्या आपने आईटी वाले को बुलाकर डेटा डिलीट करवाया था? नहीं, मैंने डिलीट कराया था। ये क्या है? ये इंटरव्यू है। वो कहते हैं ना, वो कौन है, वो करण जौहर। ये जैसे कॉफी विद करण होता था, ये कॉफी विद तक है। ये कॉफी विद तक है। और देशवासियों, ये मेरा सवाल मुकेश खन्ना से ये है, आज टीवी के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई। दुनिया का पहला इंटरव्यू हो रहा है जिसमें सवाल है लेकिन काउंटर सवाल एक भी नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहता हूं विकास जी, मेरे पास भी मुंबई में बड़े कांटेक्ट है। तो इंटरव्यू में कहा, पता है ये एक मोडाफिन या मोडिवीन या ऐसा करके कोई ड्रग लेता था। तो इंटरव्यू में पूछते, हाँ अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज, ये मोडाफिन ड्रग लेता था, ये इतना बुरा आदमी है सुशांत कि ये ऐसे ऐसे पिल लेता था, बीमार आदमी था, मानसिक तौर से बीमार था। तो मैंने भी फोन घुमाई मुकेश जी, मेरे कॉल डेटा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने उसी व्यक्ति से फोन घुमाई और मैंने पूछा, कभी आपने मोडाफिन दी है? बोला बिल्कुल नहीं। और मैंने जब पूछा कि आप जरा मुझे बताइए, कभी सुशांत आपके पास आया था? तो बोला, तो वो तो सामान्य कोई किसी को चिंता होती है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइल्ड एंजाइटी, वो आपको भी हुआ होगा, मुझे भी होता है। माइल्ड एंजाइटी 50% लोगों को होता है। मगर ये कहना कि मोडाफिन दिया था, देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज, कल आप उसी चैनल पे चलाते हैं कि ये चर्सी है और आज कहते हैं ये मोडिफिन लेता था, यानी चर्सी है, ड्रगी है। छवि उसकी बिल्कुल जो है ना, जो बाकी कोई जो छवि है उसको बिल्कुल बर्बाद कर दीजिए लोगों के सामने। झूठ बोल बोल के सहा नहीं जा रहा है मुझे मुकेश जी, सहा नहीं जा रहा है। बताइए मुझे, इसको कहते हैं लोग धमाकेदार इंटरव्यू। क्या हो रहा है मुकेश जी, आप मुझे बताइए, क्या पीआर स्टंट है? अर्नब जी, ये मैं आपको बता दूं कि ये शिकायत आपको आज है, मेरे को कई समय से शिकायत है कि कई चैनल्स ऐसे हैं हमारे बीच में जो, जैसे आज आप कह रहे हैं कि आरोपी को मंच दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर ऐसे कई चैनल्स हैं जो आतंकवादियों को मंच देते हैं, जेएनयू को मंच देते हैं। मैंने कई बार कहा बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल वहां क्या हो रहा है, अगर आप मुझे अगर आप नहीं बताओगे तो मैं तो शांत रहूंगा, मुझे क्या जानना है, ये पुलिस का काम है, आप क्यों बताते हो? लेकिन वो आतंकवादी को ग्लैमराइज करने के लिए उसको बिठा देते हैं और पूछते हैं और उसका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आज रिया का पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज पीआर, दिस इज जस्ट टेकिंग आउट द, उसको सिंपैथी दिलाने के लिए। ये एक इंटरव्यू जो दिखाया आपने, जो बात की, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन अभी आपकी पूरी डिटेल सुनकर मुझे भी हैरानी हो रही है कि ऐसे वक्त जब पूरा देश और इवन सीबीआई की उंगलियां उठ रही हैं रिया के ऊपर, उस वक्त आप रिया को सडनली आप हीरोइन बना देते हैं, आप उसको स्टार बना देते हैं, उसको सवाल पूछते हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इरादा गलत है। ये पीआर है, डेफिनेटली पीआर है और ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं तो कई शुरू से कहता हूं कि ऐसे चैनलों को आप क्यों, हमारे देश विरोधी लोगों को कैमरा क्यों देते हो? हटा दो कैमरा, आप हट जाइए, हमको आपको कैमरा नहीं शूट करना है, आप हमारे कैमरे के भी लायक नहीं है। लेकिन नहीं, उनको न्यूज चाहिए, टीआरपी चाहिए और गलत टीआरपी चाहिए। इस वक्त आप इतनी डिटेल में पहुंच गए हैं कि सुसाइड से लेकर ड्रग तक की बात आ गई है। आज किसी और चैनल पे तो किसी ने और आरोप लगा दिया कि उसका दोस्त था और वो दोस्त ने ही किया था। इतनी गुत्था गुत्थी के बीच में आप सडनली उस लड़की को मंच दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई उनके घर वालों के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके वो कह रहे हैं। शर्मनाक बात है। ऐसी चीजों को तो मैं शुरू से कहता हूं कि घर वालों पे गाली, फैमिली पे गाली, सुशांत पे गाली, सब कुछ मुकेश गाली। पॉजिटिव दिखाइए न्यूज, आप नेगेटिव न्यूज दिखाते हैं बार बार और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपकी बात को मान जाएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं गलत लगता है। देखो, कोई भी आदमी गलत इंटेंशन से करता है, उसके चेहरे पर वो गलत दिखी जाती है। जैसे आपने कहा, वो दिखता है कि दिस इज जस्ट एक्चुअली केस को खराब करने का एक तरीका है, उसको एक मंच, जिसको जो सामने आके अभी तक
पूरी बात नहीं बोल पा रही है, उसको आप बोल रहे हो कि उसका परिवार गंदा था, उसका परिवार भाई गंदा था, उसका फादर गंदे थे। सिंपैथी बटोरने की बात है ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड अपना अर्नब जी, मैं आपकी व्यथा को समझ सकता हूं। आपने जो 1.5 महीने तक एक लगातार जो मुहिम चलाई है, उसके बीच में अगर कोई आदमी आपको कह देवे कुछ इस तरह की बातें, आपका बहुत नॉर्मल रिएक्शन है और होना चाहिए। और 130 करोड़ भारतवासी आपके साथ है, उस चैनल के साथ नहीं है। मैं कहीं और भी मैं आपको सामने बोलना चाहता हूं। मैं किसी और, मुझे आजकल पीछे पड़े हुए हैं, या तो आपने इतना बुलवा दिया मुझे आज आपके पहले एक और इंटरव्यू दिया, एक और डिस्कशन किया, रात को 9 बजे एक और दे रहा हूं। पर हर जगह पे मुझे अर्नब गोस्वामी मिस करते हैं कि जो उनकी एक मुहिम है, बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं बातों को उठा के आपके ही केस को जाके बीच में देते हैं। आपने राठौड़ को दिखाया था दूसरे चैनल पे, फिर राठौड़ को दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि ये मुहिम आपकी है और हम सब आपके साथ हैं। सो आई थिंक यू मस्ट नॉट स्टॉप, यू मस्ट प्रोसीड, बिकॉज़ नहीं, मुहिम पूरे देश की है। नहीं अनुजा, नहीं, मुहिम हमारे पूरे देश की है। मुहिम पूरे देश की है। मुहिम पूरे देश की है मुकेश जी। अनुजा जी, मुहिम मेरी नहीं है, होनी चाहिए। अनुजा जी, क्या हमारी मुहिम है? नहीं, पूरे देश की मुहिम है। देश का प्रॉब्लम, पूरी देश की मुहिम है। देश आज देख रहा है, देश आज देख। मैं चाहता हूं हमारे लीडर आप हैं। मैं चाहता हूं कि लोग देखें कि पत्रकारिता के मजाक किस तरह से हो रही है। इन्वेस्टिगेशन आपने की है, और क्या इन्होंने बोला है कि अर्नब, इन्वेस्टिगेशन आपने करी, आप लेकर आए चीजें सामने, आपने सारी चीजों को सामने एक प्रॉपर इवेंट्स में लेकर आए। अगर आज आप केस को नहीं उठाते तो ये केस सुसाइड में चला जाता और ये केस कहीं ना कहीं मर्डर के रूप में नहीं सामने आता। सीबीआई कभी इसको मर्डर के रूप में नहीं देखती। आज आपकी वजह से अर्नब, हैट्स ऑफ टू यू अगेन, आज आपकी वजह से इन्हीं लोगों को जिनको दूसरे मेरे ऑपोजिशन में सिर्फ एक बात करने के लिए पोपट की तरह छोड़ दिया है और वो पोपट की तरह अभी भी बोलता चला जा रहा है। उसे ये भी नहीं मालूम है कि उसको किस बात पे जवाब देना है, किस बात पे जवाब नहीं देना है, पर उसको बोलना है। और सबसे बड़ी बात ये है, यही चीज आपके तक वाले चैनल पे हो रहा है, क्योंकि वो आपके साथ कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आपके अर्नब अपने चैनल के साथ कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ये मेरा लोगों ने कहा। अच्छा, एक मिनट, इश्करण भंडारी क्या हमारे साथ है? इश्करण भंडारी किसके साथ खड़े हैं? इश्करण भंडारी सुब्राष्ट्र क्या हमारे साथ है? दिख नहीं रहे टीवी पर। पूरा एक मिनट, सवाल होते हैं। जेएनयू को एक मिनट, राजीव पांडे, केस है। पहला सवाल, अगर रिया कहती है मैं संदीप को जानती ही नहीं, तो फिर दूसरा सवाल होना चाहिए था, फिर इतने लोग जो है, मल्टीपल लोग हैं जो आपके साथ कनेक्टेड है, वो संदीप के साथ कनेक्टेड कैसे हैं? सवाल पूछा क्या? नहीं। दूसरी बात, अर्नब, वही सूरज सिंह जो उसके साथ थी कूपर हॉस्पिटल में, नहीं, वही सूरज सिंह जो उसके साथ थी कूपर हॉस्पिटल में, वो संदीप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर मॉर्चुरी में कैसे था? क्या ये सवाल पूछा गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि ये बेकार इंटरव्यू है, ये पब्लिसिटी इंटरव्यू है। अरे भाई, पहले तो ये कह रहे थे कि रिया गायब हो गई, पहले तो ये कि रिया गायब हो गई, और अब उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो क्या तकलीफ है? नहीं, और एक साल पहले तो ये अफवाह फैलाई कि रिया गायब हो गई। एक मिनट विक्रम जी, और अब उसका इंटरव्यू हो गया, तो क्या तकलीफ है? विक्रम जी, आपसे सवाल है। विक्रम जी मेरी बात सुनिए ना, मैं दोस्तों कह रहा हूं, एक बात सुनिए मेरी बात। आप ये बताइए, ऐसे फटीचर इंटरव्यू को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। और मेरी बात सुनिए, ये इंटरव्यू नहीं है जिसमें कोई सवाल ना पूछे जाए। मेरी बात सुनिए। राजीव जी, एक मिनट, राजीव जी सुनिए, राजीव जी, अच्छा राजीव जी मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। अच्छा, किसी को इंटरेस्ट है ये देखने के लिए, कि रिया चक्रवर्ती की आवाज कैसी है, कैसी बोलती है, तो देख लो 2 मिनट भाई। मगर ये भी देखो, आज ये भी देखो, पहले तो ये कहा जा रहा, मगर ये भी देखो, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, ये भी देखिए। अरे मेरी विक्रम जी मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट, इंटरव्यू में ये नहीं पूछा। हाँ, एक मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं पूछा वो नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं अगर किसी को इंटरेस्ट है ना, जैसे कोई राहुल गांधी को देखना चाहता है तो कहता है अच्छा ठीक है 2 मिनट टीवी देख लो, कैसी आवाज है, कैसा दिख रहा है, ठीक है अब आगे निकलो। तो हो सकता है उस इंटरेस्ट को देखने के लिए लोग 2 मिनट देखेंगे, मगर आज के बाद भरोसा नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा उन्हीं लोगों पर जो शाहीन बाग का समर्थन करते हैं।
उन्हीं लोगों पर जो अफजल गुरु का इंटरव्यू दिखाते हैं, शाहीन बाग के समर्थन में क्या दिक्कत? प्रदीप भंडारी उन्हीं लोगों पर जो ताहिर हुसैन के साथ एक्सक्लूसिव करके इंटरव्यू करते हैं पूरे दिल्ली दंगों के बाद। शाहीन बाग के बारे में भी ये एक साजिश और वही लोग आज रिया चक्रवर्ती को मौका दे रहे हैं कहने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, एक साजिश है, साजिश ये है, ये एक साजिश है, ये एक साजिश है। साजिश ये है कि जिस दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिस दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसको समन करना चाहता है, जिस दिन उसका पिताजी जो है, जिस दिन उसके पिताजी जो है वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सवाल से भाग जाते हैं, जिस दिन सीबीआई शोभिक चक्रवर्ती को घर बुलाती है, उसी दिन ये लोग करते हैं। ये पूरा ड्रग माफिया का पूरा साजिश है अर्नब जी। ये 130 करोड़ देशवासियों के विरुद्ध साजिश है। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या रिया के वकील ने अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से ही प्लानिंग कर ली थी PR एक्सरसाइज की? और अगर इन्हें आज इस एक्यूज को दिया तो कल को एक मर्डर एक्यूज चाहिए। इस वक्त ये सुभराष्ट्र हमारे साथ है। आज सुभराष्ट्र हमारे साथ है। सुभराष्ट्र आइए डिबेट पर राजपुंज के साथ। सुभराष्ट्र बोलेंगे राजपुंज के साथ और साइमन बेंजामिन के साथ उनका डिबेट होगा। सुभराष्ट्र बिठाकर आप अगर बोले रिया चक्रवर्ती जी मैं 1 घंटे का फ्री टाइम, 2 घंटे फ्री टाइम, आपको जो मन में आए बोलिए, आपको जैसे लग रहा है ना, आप आराम से शांति से हंस के। मैं चौंक गया जब प्रोमोस चले तो दिख रहा था रिया वहां पे हंस रही है, आराम से बैठी है और रिलैक्स तरीके से बातचीत हो रही है। सब कुछ ठीक है ना, बढ़िया है ना, आपने कुछ गलती तो नहीं की? नहीं। आपके खिलाफ गलत आरोप है? हाँ। कैसे देखिए लोग आपके बारे में कैसा बोल रहे हैं? हाँ देखिए। ये कोई इंटरव्यू है? कोई सवाल नहीं। सुभराष्ट्र ये भी सवाल नहीं है वहां पे कि वही सूरज सिंह जो उसके साथ दिखती है स्कूपर हॉस्पिटल में, वो संदीप के साथ मॉर्चुरी में एक साथ कैसे मिलता है और दोनों एक दूसरे को थम्स अप क्यों कर रहे थे? मेरी बात सुनिए, दोनों एक दूसरे को थम्स अप क्यों कर रहे थे? ये सवाल था? बिल्कुल नहीं। मिस्ट्री गर्ल के बारे में, अरे मिस्ट्री गर्ल राधिका नीलानी अगर है तो वो तो आपकी पब्लिसिस्ट है, वो क्यों पहुंची? रुकिए राजपुंज जी, मेरी बात के बाद मैं बोलूंगा, उसके बाद आज मेरे बोलने का मौका है। मिस्ट्री गर्ल आपकी पब्लिसिस्ट है, आपको इतनी चिंता थी, आप क्यों नहीं गई पहले? मिस्ट्री गर्ल को क्यों भेजा? मिस्ट्री गर्ल क्यों गई? मिस्ट्री गर्ल के हाथ में बैग किसने दिया? संदीप सिंह से मिली कि नहीं? आप संदीप सिंह को नहीं जानती तो मिस्ट्री गर्ल से कैसे आप मिली? अरे भाई ये सब सवाल नहीं है, बेकार के सवाल है। आपको कब पता चला कि सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं थी? अरे क्या बात कर रहे हो, लोगों का अपमान कर रहे हो। 130 करोड़ भारतीय लोग सुभराष्ट्र 2 महीने से कठिन परिश्रम कर रहे हैं उस जीत के लिए जो हमारे करीब आ चुकी है। और जब ये जीत हमारे करीब है उस चैनल पे तो ये घड़ियाली आंसू हर दिन केस हो जाएगा। और क्या पूछा गया? रुकिए मेरी बात सुनिए, मुझे रोकेंगे आप? अरे छोड़िए, बहिष्कार कीजिए इन लोगों का। और यह चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिटानी नॉन एनक्रिप्टेड फोन पे व्हाट्सएप कॉल क्यों कर रहे थे? उसको मारने के 35 दिन पहले उन्होंने अपनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्यों चेंज कर दी? सवाल है? बिल्कुल नहीं है। सवाल है कि फ्लैट रिया के पिताजी के नाम में जो उल्वे में खरीदी गई थी उसको सुशांत के कंपनी जिसमें सुशांत का पैसा लगा था उसकी एड्रेस रिया के पिताजी के घर में क्यों दी गई थी? पूछा गया? नहीं पूछा गया। कुछ पूछा गया? नहीं। क्या पूछा गया? रिया को पूछना चाहिए था कि नहीं कि सुशांत के पिताजी 74 साल के पिताजी 29 सितंबर 2019 को हाथ जोड़ के रिया चक्रवर्ती तुमको कह रहे थे अरे मेरे बेटे से मुझे मिलने दो, अरे मेरे बेटे से मुझे बात करने दो। निर्मम हत्या। क्या पूछा गया सुभराष्ट्र? बिल्कुल नहीं। क्या पूछा गया? आपको कब से पता था कि उसकी मानसिक हालत खराब थी? सवाल है, ये सवाल है सुभराष्ट्र। आप बोलिए, आप चुप क्यों हैं? ये क्या हो रहा है? कोई सवाल नहीं, मंच दिया जा रहा है। जी अर्नब, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये चीज कहना चाह रही हूँ। आप तो शायद उन जर्नलिस्ट का नाम न लें, पर जिस जर्नलिस्ट की आप चर्चा कर रहे हैं वो और उनकी पत्नी सपत्नीक मैं उनके जर्नलिज्म का बहिष्कार करती हूँ और मैं नेशनल टेलीविजन पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। ये वही कपल हैं जिन्होंने मीडिया के ऊपर भाषणबाजी करने का एक तरीके से ठेका लिया हुआ है। हर रोज ट्वीट के थ्रू भाषणबाजी करते मीडिया को कैसा होना चाहिए। मीडिया ट्रायल का सवाल पूछा था ना पटना के लॉयर से, तो मीडिया ट्रायल का सवाल पूछा था। जब उनको जवाब मिला तो दुम दबाकर निकल गए। और सिंपल की बात है अर्नब, अरे भाई साहब दूसरी तरफ से चिल्ला क्यों रहे? 10 सेकंड बोलने का मौका दीजिए। मैं अभी तक चुप थी, मैं चुप थी अभी तक। नहीं होना चाहिए। सुभराष्ट्र को बोलने दे, राजपुंज जी सुभराष्ट्र को बोलने दे, सुभराष्ट्र को बोलने दे, सुभराष्ट्र को बोलने दे दोस्तों। जी कुछ राज है, सुभराष्ट्र को बोलने दे दोस्तों,
सुब्रत को बोलने दे। क्या मिलावट है? रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करना अगर ठीक लग रहा है आप लोगों को, तो कल तो जितने भी अक्यूज है किसी भी क्रिमिनल केस में, उन सबको अगर राजदीप सरदेसाई कहे कि हम अपने चैनल पे आकर के जगह देंगे तो करने दीजिए, मैं उनको गिनवाना शुरू करती हूँ। जिन जिन राइट्स की चर्चा में ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल अपनी कैपिटल बिल्ड करते फिरते हैं, राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका घोष, उन सभी क्रिमिनल्स को बुलाएं और बात करें, राइट्स पर चर्चा करवा लें। ऐसी क्या मजबूरी है ना कि ग्लैमर वर्ल्ड के ग्लैमरस लोगों को बुला करके इंटरव्यू करके ये लोग अपने पोजीशन को लेजिटिमाइज कर रहे हैं? इतनी क्या डेस्परेशन है? मुझे एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, और आज मैंने बहुत जर्नलिस्ट से बात की जिनको हम डिस्पैरेजिंगली एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट कह देते हैं, बहुत जिम्मेवारी से मैं ये बात कह रही हूँ। आज एंटरटेनमेंट जगत के जर्नलिस्ट भी राजदीप सरदेसाई के इस गैर जिम्मेदाराना पक्ष के में उनके साथ खड़े नहीं हैं। और जिस तरीके से ये इंटरव्यू किया गया है और जिस तरीके से रिया ने अपना स्वरूप ऑन एयर दिखाया है, उससे ये बात पुख्ता हो जाती है कि सुशांत की हत्या में उनका हाथ हो या नहीं हो, इन्फ्लुएंस जरूर रहा होगा। और ये बात मेरे बहुत जिम्मेदारी से व्याकरण यूज करके बोल रही हूँ अर्नब, क्योंकि जिन लोगों का नाम मैंने आज आपके शो पे ले लिया है वो एक इकोसिस्टम से कनेक्टेड लोग हैं जो कल डिफेमेशन केस डाल सकते हैं। लेकिन मैं एक एक प्रोनाउन और एक एक ग्रामर यूज सही करके कर रही हूँ कि मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन मैं अंतिम बात बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जिस तरीके से जर्नलिज्म पूरे जगत का माहौल बनाया है, सीबीआई के साथ जांच में जुड़ जाइए। आप ये सारी चीजें भी बता रही हैं, आप सीबीआई को बताइए। जो कुछ भी ये कह रही है ये बिल्कुल सही कह रही है। इस वक्त ये अर्नब बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये बताती है, इनका दर्द बताता है कि किस तरीके से आज दो चैनल एक तो कहता जो विपक्ष में खड़ा हो गया और एक तरफ और नहीं आप सर आप सहमत होते तो इस बात को समझते, आप गहराई को समझते सर कि हम क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई, आप लोगों को क्या लगता है कि चिथड़े एक केस का निर्णय होना है, एक केस की जांच हो रही है, आरोप पत्र आया नहीं हो नहीं सकती, रिया को कहीं पर भी यहाँ जगह नहीं मिल सकती। रिया का जिस तरीके से वो झूठ बोलती चली गई थ्रू आउट, उसने एक बार भी ना संदीप ने जो आज मामा बने फिर रहा है सारी तरफ एक आंसू नहीं गिराया, संदीप ने एक आंसू नहीं गिराया। कहता मैं उसका जिगरी यार हूं। और जिस तरीके से बारात में नाचते, बारात में नाच रहा था वो क्या कर रहा था यहाँ पे, उसका अगर इतना ज्यादा उसका जिगरी दोस्त था तो उसके आंखों में एक आंसू नहीं। और रिया जो आज अपने आप को गर्लफ्रेंड बोलती है, उसके एक आंखों में आंसू नहीं और अचानक से गायब हो गई। और आज संदीप से जो पासपोर्ट लेकर घूम रहा है और वो जो उड़ने वाला है उसका पासपोर्ट जब्त कब होगा, उसका पासपोर्ट जब्त कब होगा संदीप से का, और इन सब के पासपोर्ट जब्त कब होंगे। इतना है यहाँ पर इस वक्त सीबीआई के पास और ईडी के पास कि ये इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। और ऐसे चैनल इनको यहाँ बिठाकर आरती कर रहे हैं और टीके लगा रहे हैं और वो रोके दिखा रही है। क्या ड्रामा है क्या यहाँ पे क्या पिक्चर चल रही है? हम लोग का पिक्चर के लोग हैं क्या? कोर्ट में एक याचिका लगाने बोलने के लिए कि अनुजा एक ही सवाल है मेरा, अनुजा एक ही सवाल है मेरा, मेरे सवाल को सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे दर्शकों को। दोस्तों एक मिनट बेंजामिन जी दोस्तों यहाँ वकील के अलावा सबको जो भी हो आप याद रखिए दोस्तों। बेंजामिन जी आप 1 मिनट जरा शांत रहेंगे, मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं। मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप अपने मनोबल को गिरने मत दीजिए। और मुझे पता है कैसी फीलिंग आज सुशांत के परिवार की हुई है, उसके पिताजी की हुई है। मुझे पता है कि परिवार ने हाथ जोड़कर विनती क्यों की, ऐसे मत करो, रिया चक्रवर्ती को मंच मत दो, पूरे देश के चेहरे पर तमाचा मत मारो, आप भारत के चैनल हो ऐसा क्यों कर रहे हो। ये पूरी विनती की गई है आज परिवार से। और आज सुबह से लोग ये कह रहे हैं। मगर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने हौसले को रखना पड़ेगा। प्रदीप भंडारी, अपने मनोबल हम गिरा नहीं सकते, हम ये जीतेंगे, ये कुछ भी कर लें। ये तक वाले रिया के साथ कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी जॉइंट वेंचर
कोई भी इस तरह की पब्लिसिटी इंटरव्यू, कोई भी स्टंट कर ले, ये जीतेंगे नहीं। आज मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर, क्या आप हमारे साथ है कि नहीं? क्या आपको आज तक ने जो भी किया, आपका विश्वास है कि नहीं मुझ पे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सीधा दोस्तों, मैं सुनना चाहता हूं। कभी कभी मेरा मन करता है ना कि इस कैमरे से आपकी आवाज मेरे कान पे डायरेक्ट आए। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए कि मैं हाथ जोड़ के आपसे एक सवाल कर सकूं और हाँ या ना में आप मुझे जवाब दें। दोस्तों, क्या आप अपना जो आपका जो मनोबल है, जो हौसला है, जो सच्चाई है आपके साथ, क्या आप उसको गिरने देंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं। और दोस्तों, जब हमने और आपने, याद रखिए, सुशांत के लिए संघर्ष शुरू किया था, तब मुझे पता था, आपको भी पता था, हम सबको पता था कि पूरे देश के नायक सुशांत को खलनायक बताने वाले लोग आएंगे। और आज तक पर वही हुआ। आज इस वक्त तक पर सुशांत को खलनायक की तौर से दिखाया जा रहा है। मगर आप जीतेंगे और हम जीतेंगे, मैं जीतूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आरोपियों को बचाने वाले लोग आएंगे। और आ रहे ना वही लोग, वही तक वाले जो कहते थे अरे कौन है सुशांत, वही तक वाले जो कहते थे कौन है सुशांत, सुशांत तो कोई बड़ा स्टार ही नहीं है, ये रिपब्लिक भारत बेकार में मुंबई पुलिस को परेशान करा रहे। शर्म करो, क्योंकि जिसकी सोच ही सच्चाई का संहार करने वाला हो, वो एक दिन ऐसा करेंगे, ये पूरा देश जानता था। और आज वही उन्होंने किया। इसलिए आज हर हिंदुस्तानी इन लोगों को बहिष्कार कर रहा है। जो आरोपियों को फूलों की हार पहनाएगा, विश्वास रखिए दोस्तों, देश उसका बहिष्कार करेगा। जो संदिग्धों का महिमा मंडन करेगा, पूरा देश उसका खंडन करेगा। और जो आरोपी को मंच दे रहा है यह कहने के लिए कि सुशांत की मनोवैज्ञानिक हालत ठीक नहीं थी, उसकी मेंटल बैलेंस ठीक नहीं थी, वो चर्चित था। अरे क्या कर रहे हो तक वालों, शर्म करो। जो इंसाफ की आवाज का अंत कर रहा है, देश उनका घमंड खंड 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 कर रहा है और खंड 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 करेगा। आज जो हुआ, देश ये दोबारा नहीं होने देगा। आरोपियों को मंच देने वालों, देश से माफी मांगो। दंगाइयों से इंटरव्यू करने वालों, देश से माफी मांगो। आतंकवादियों का इंटरव्यू करने वालों, देश से माफी मांगो। देशवासियों, मैं आपके सामने आज एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं, भीष्म प्रतिज्ञा कि सत्य की जो मुहिम आपने शुरू की है, मैं उसका मजाक नहीं बनने दूंगा। सत्य का जो संघर्ष आप लोग लड़ रहे हैं हर दिन, मैं उस पर संकट नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये लड़ाई हमने ईमानदारी के साथ शुरू की है और सुशांत के इंसाफ के साथ ही खत्म होगी। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।